तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है? असल में अभी स्टूडेंट्स ऐड होंगे, मीटिंग अभी स्टार्ट हुई है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, स्टूडेंट्स अभी ऐड नहीं हुए। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, तो कल हमने 20 तक कर लिए थे क्वेश्चंस, आज 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक 20 तक हमने कर लिया था, 21 से हम स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा, for the element sulfur, which pair of ionization energies are the has the largest difference between them? देखें, सल्फर ग्रुप 6 में है ना, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सल्फर is in group 6, ठीक है। आफ्टर 6th ionization energy, 7th will be largest rise। 6 और 7 के बीच इसकी लार्जेस्ट राइज आएगी ना, क्योंकि ग्रुप 6 में है, तो उस हिसाब से आंसर इज डी। अच्छा, कुछ समझ ना आए तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है,
टेबल गिव्स द सक्सेसिव, ये रिपीट हुआ ही हमने अभी किया है, ये आपको पता है रिपीट हो गया क्वेश्चन जी, दिस इज रिपीटेड। 23 विच प्रॉपर्टी डज नॉट अफेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो बहुत सिंपल है, सी न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन से आयनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट ही नहीं होती, न्यूट्रल होते हैं वो सारे। तो इस तरह के भी आसान क्वेश्चंस भी आते हैं ना, ठीक है, तो आपको स्ट्रेट मार्क्स मिल जाते हैं। इसको जरा समझें क्वेश्चन को ना, इसमें जो है ना, आपने पहले तो पता करना है कि लार्जेस्ट इंक्रीज कहाँ पर है, एक्स में और वाई में। दोनों में जो लार्जेस्ट इंक्रीज है ना, वो फिफ्थ और सिक्स में, इन बोथ एलिमेंट एक्स एंड वाई, द लार्जेस्ट increase is between फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बोथ आर ग्रुप 5 एलिमेंट्स, दोनों के दोनों ग्रुप 5 के एलिमेंट है। अच्छा, अब आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। नाउ यूजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी which decreases down the group, solve the question, ठीक है। तो x जो है ना, x is lower in group 5 than y, as x have less ionization energy। x नीचे होना चाहिए y से, तो पीरियोडिक टेबल खोलें, ग्रुप 5 में जाएं और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स ढूंढें ए बी सी डी में, और उसमें कुछ ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं, सिलीनियम टेलिनियम, इनको तो हटा दें। ग्रुप 5 जो है ना वो एंटीमनी और आर्सेनिक है। इसमें से देखें कौन नीचे है, जो नीचे है ग्रुप में वो एक्स होगा। तो नहीं, एस एन कहाँ से आ गया बेटा, एस बी है वो एंटीमनी। एस बी है, ठीक है, तो एस बी नीचे है, तो ए आंसर बनेगा, ठीक है। जिसको जो समझ नहीं है वो माइक अनम्यूट करके पूछ ले, चैट में लिखने का वेट नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर विच एलिमेंट विच, ये रिपीटेड है आपको पता है, सिक्स एंड सेवन रिपीटेड है ये। 27, इन्होंने द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विद प्रोटोन नंबर फॉर सम एलिमेंट्स, द लेटर्स यूज्ड आर नॉट द यूजुअल सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, ये पीरियड ट्रेंड है ना, ये आपको पता है, ये एक पीरियड ट्रेंड है पूरा, ये एक पीरियड ट्रेंड है, ये दूसरे पीरियड का ट्रेंड है, ये तीसरे पीरियड का ट्रेंड है, ये बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सारे बीच में ट्रांजिशन, ये पीरियड नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये ट्रांजिशन है। ये मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट नहीं होता, फोर्थ से स्टार्ट होता है, तो ये थर्ड पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमारा सेकंड पीरियड है, ये हमारा थर्ड पीरियड है, ये हमारा फोर्थ पीरियड है। तो
क्यू कौन है? क्यू जो है ना, क्यू क्यू ग्रुप 1 है, आर ग्रुप 2 है, एस ग्रुप 3 है, टी ग्रुप 4 है, यू ग्रुप 5 है, वी ग्रुप 6 है, डब्ल्यू ग्रुप 7 है और एक्स ग्रुप 8 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन सी स्टेटमेंट सही है? पी एंड एक्स आर इन द सेम पीरियड, बिल्कुल गलत। ये तो गलत है, दोनों अलग अलग पीरियड में, ये गलत है, ये गलत है। द जनरल इंक्रीज फ्रॉम क्यू टू एक्स, क्यू से एक्स तक जो जनरल इंक्रीज है ड्यू टू एटॉमिक रेडियस है। नहीं, पहली बात तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। इंक्रीज होता ही नहीं एटॉमिक रेडियस पीरियड में, डिक्रीज होता है। और द स्मॉल रेट डिक्रीज फ्रॉम आर टू एस, आर से एस में डिक्रीज हुआ है ड्यू टू डिक्रीज शील्डिंग, नहीं भाई, ड्यू टू इंक्रीज शील्डिंग। शील्डिंग इंक्रीज होती है इसलिए वो आर से एस का डिक्रीज होता है। द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम यू टू वी इज ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर सही है, ये ग्रुप 5 से ग्रुप 6 की एक्सप्लेनेशन है। यू टू वी, यू टू वी, यू इज ग्रुप 5, वी इज ग्रुप 6। यहाँ जो डिक्रीज होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिटेल में। ए में इन्होंने बोला हुआ है P is in second period, X is in third period. P is neon, X is argon। ठीक है, उसके बाद B क्यों गलत है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस along a period। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है पीरियड में, इंक्रीज नहीं होता। सी इसलिए गलत है क्योंकि शील्डिंग इंक्रीज होती है फ्रॉम ग्रुप 2 to 3। शील्डिंग increases from group 2 to group 3। ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में जाते हुए शील्डिंग कम नहीं होती, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसलिए सब गलत है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एटम डज नॉट अफेक्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। न्यूट्रॉन्स। व्हाई इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लार्जर देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम? इसकी वजह हम देख लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। सोडियम भाई जो है हमारे, कंपेयर टू मैग्नीशियम, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2, उसकी आगे जाके है 2s2, इसकी आगे जाके 2s2, वो 2p6, 2p6, 3s1 और 3s2। इसका मतलब है कि सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा पर दूसरा 2p में से निकलेगा, मतलब शेल चेंज हो जाएगा। और मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन भी 3s में से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 3s में से निकलेगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम इनर शेल। इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से बाहर आएगा। द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन Na प्लस एंड द न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर, ये तो गलत है। न्यूक्लियर चार्ज तो मैग्नीशियम का ज्यादा है। द आउटर इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड, नहीं, इट इज लेस शील्डेड, शील्डिंग कम हो गई है। द आउटर इलेक्ट्रॉन है सेम ऑर्बिटल, नहीं, पहली बात है वो p में चला जाएगा और वो किसी और उसमें, तो गलत है। एक 2p में है Na का, Na का जो है वो 2p6 में है, Na का 2p6 में है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन 3s1 में पड़ा हुआ है, तो ये तो अलग गलत बात है।
ये गलत इसलिए है क्योंकि लेस शील्डेड है। Na का प्रोटॉन नंबर 11 है और मैग्नीशियम प्लस का प्रोटॉन नंबर 12 है, तो ये सारी बातें गलत हैं। आंसर आपका ए है कि अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है, तभी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है। अट्रैक्शन इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Which element has the second smallest atomic radius in its group and the third lowest first ionization energy in its period? अच्छा, अब ये जो बात है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और थर्ड लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जी मलिया, जरा माइक अनम्यूट करें अपना। मलिया बाजी कहाँ गई? नॉट अलाउइंग आ रहा है। अबे भाई, कौन लोग हैं ये? ओके। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दोबारा। वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। नया बंदा रखा है? जी? कोई नया बंदा रखा है मीटिंग हैंडल करने के लिए? अरे नहीं सर, वो सर ने मीटिंग शुरू अच्छा, अब बस ये करा दें कि स्टूडेंट जो है ना वो अनम्यूट नहीं हो रहा है। स्टूडेंट से भी तो बात करनी होती है, उन्हें अनम्यूट करवा दें, ठीक है? थैंक यू। उसने आपको होस्ट भी बनाया? मैं चेक करता हूँ, अगर मैं होस्ट हूँ तो मैं सब नहीं, मैंने उसी वक्त बोला था उसने आपको होस्ट बना मुझे बना दिया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मुझे होस्ट बना दिया, मैं कर रहा हूँ सबको अनम्यूट। ओके, थैंक यू। अरे भाई, हम होस्ट हैं, हमें ही नहीं पता। शाबाश, चलें। जी मलिया बाजी, अब माइक अनम्यूट करें। जी सर। देखें तो बात, पहला अंडर मैंने ग्रीन को कोट किया ना, सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स ग्रुप। तो ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर होता है उसका रेडियस सबसे क्या होना चाहिए बाकियों के मुकाबले में ग्रुप में? साइज पहले छोटा। मेंबर का। छोटा, सबसे पहला मेंबर जो होता है वो स्मॉलेस्ट रेडियस होना चाहिए, स्मॉलेस्ट रेडियस होना चाहिए ग्रुप में। और फिर नीचे जाते जाते क्या होना चाहिए? शेल इंक्रीज होते हैं, और जो लास्ट मेंबर होगा वो लार्जेस्ट। लार्जेस्ट रेडियस होगा। ठीक है, तो अब ये बताएं कि जब इसने बोला सेकंड स्मॉलेस्ट, तो किसकी बात कर रहा है ये? सेकंड पे जो होगा। सेकंड मेंबर की बात कर रहा है। सेकंड मेंबर, ये सेकंड मेंबर की बात कर रहा है। किसी भी ग्रुप का सेकंड मेंबर, किसी भी ग्रुप का सेकंड मेंबर किस पीरियड में होता है पीरियोडिक टेबल में? थर्ड। थर्ड पीरियड में होता है, वेरी गुड। थर्ड पीरियड में होता है, पीरियड 3। तो हम पीरियड 3 में आ गए, ठीक है, क्योंकि पीरियड 1 तो हटा देना, पीरियड 1 तो ग्रुप्स का पार्ट होता ही नहीं है। सही है, तो सेकंड पीरियड से ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं, कोई भी ग्रुप का पहला मेंबर सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, तो सेकंड मेंबर थर्ड पीरियड में जाएगा। ये बात हो गई। अब ग्रुप में थर्ड थर्ड लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है? इंक्रीज होती है।
ग्रुप में नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती डिक्रीज है। होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप के हिसाब से जो पहला मेंबर होगा इसकी होना चाहिए लार्जेस्ट, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और उसके बाद सबसे लास्ट मेंबर की होना चाहिए लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और पहले मेंबर की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। लोवेस्ट और हाईएस्ट। थर्ड लोवेस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे तीसरा। हाँ, थर्ड लास्ट। थर्ड लास्ट, ठीक है। तो दिस मीन्स के ही इज टॉकिंग अबाउट थर्ड लास्ट एलिमेंट। ये आई एम सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी। उसने बात की है पीरियड की, इधर बात की थी ग्रुप की, उधर बात की है पीरियड की। तो मैं इसको जरा चेंज कर रहा हूँ, वरना सेंस नहीं बन रहा था ना कि ग्रुप में पोजीशन अलग बता रहा है, पीरियड में अलग पोजीशन बता रहा है। तो अब हम आ जाते हैं पीरियड में। ग्रुप की बात नहीं कर रहा, वो पीरियड की बात कर रहा है। तो ये मिटा देता हूँ, थर्ड लास्ट नहीं है भाई ये, यहाँ पीरियड ट्रेंड बनेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किस ग्रुप की होती है? जी मलिया। लास्ट ग्रुप की। पीरियड, फर्स्ट ग्रुप की। पीरियड ग्रुप वन की। उससे उसके बाद ग्रुप टू की क्या होती है? उससे थोड़ी ज्यादा होती है। उससे थोड़ी ज्यादा होती है। ग्रुप थ्री की? उससे कम होती है। ग्रुप टू से कम होती है पर ग्रुप वन से ज्यादा होती है। तो अगर मैं रैंकिंग करूं, सबसे कम एनर्जी बढ़, सबसे कम एनर्जी वन, उससे कम एनर्जी टू, उससे ज्यादा एनर्जी थ्री, उससे ऊपर जाए ग्रुप फोर। ग्रुप फोर इन सबसे ऊपर होगा, ग्रुप फोर पे फोर आएगा। फिर ग्रुप फाइव पे फाइव फिफ्थ नंबर पे आएगी एनर्जी। फिर ग्रुप सिक्स जो होगा ना, वो कम हो जाएगी, तो यहाँ फाइव आएगा, फिर यहाँ सिक्स आएगा, फिर ग्रुप सेवन इनसे ऊपर होती है। ये बात समझ में आ रही है? ये ट्रेंड समझ में आ रहा है? तो ग्रुप एट जो होता है वो हाईएस्ट होता है, और ग्रुप वन जो होता है वो लोवेस्ट होती है। थर्ड लोवेस्ट कौन होता है? ग्रुप थ्री। नहीं भाई, ग्रुप ग्रुप टू। टू। थर्ड लोवेस्ट इज ग्रुप टू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि तीसरे पीरियड का ग्रुप टू का एलिमेंट ढूंढो। तीसरे पीरियड का ग्रुप टू का एलिमेंट। मैग्नीशियम। बेहतरीन। समझ में आई किस तरह पूछा इसने सवाल? जी सर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। जिसने भी कुछ पूछना है ना बेटा, वो माइक अनम्यूट करके पूछ ले। उसके बाद इन्होंने बोला है, ये भी मुश्किल है थोड़ा सा सवाल। सही है। हमारे साथ एहतशाम भाई, जरा माइक अनम्यूट करें अपना। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा सा यहाँ होश में आ जाए जरा। सवाल है, पहली चार आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं, ठीक है। पहले तो बताओ ये किस ग्रुप का एलिमेंट है?
ग्रुप 3 का है। ये वेरी गुड। कैसे बताया एक्स इज इन ग्रुप 3? लार्ज जंप आ रहा है 3 और 4 के दरमियान। जी, ड्यू टू लार्ज इंक्रीज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले तो आपने ग्रुप निकाल लिया, उसके बाद उसने जो ये कंडीशन अप्लाई की है ना, which ion of the X is produced by removing an electron from a filled shell? filled shell का मतलब है कि ग्रुप 3 has 3 valence electrons। सही है। ग्रुप 3 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 होंगे। एहतशाम भाई? 3 होंगे। जब वो 3 निकल जाएंगे तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? पिछले वाले शेल में से। वो शेल भरा हुआ था, भरा हुआ होगा। जब आप उसमें जाएंगे तो वो भरा हुआ होगा। हाँ भरा हुआ होगा। उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग आफ्टर रिमूविंग 3 electrons, the fourth electron comes out from an inner shell which must be filled shell। वो लाजमी क्या होगा? आंसर इज डी। इसकी लैंग्वेज को जरा समझें बच्चे, जिनको ये फिल्ड शेल का मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखें, जब आपने यहां से ग्रुप निकाला और आपने कहा कि थर्ड और फोर्थ के बीच लार्ज इंक्रीज है, इसलिए ग्रुप 3 में है। तो भाई ग्रुप 3 के तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि भाई वो वाला जो शेल है वो तो इनकम्प्लीट है। 3 इलेक्ट्रॉन्स पे कोई शेल कंप्लीट होता है? नहीं होता, ठीक है। तो इनकम्प्लीट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले 3 तो, क्योंकि उसने पूछा है फिल्ड शेल से निकाल कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब वो +1 बनाएगा तो +1 तो मतलब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकला। +2 भी वैलेंस शेल से निकल रहा है, +3 तक वैलेंस शेल से निकल रहा है। ये सारे वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये तीनों जो हैं ये वैलेंस शेल से निकल रहे हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और जो कि इनकम्प्लीट शेल था आपका। इसके बाद X+4 किससे निकलेगा? X+4 निकलेगा इनर शेल से, जो कि फिल्ड शेल था। सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 32। 32 में आपसे पूछा हुआ है, पहली 8 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं दो एलिमेंट्स की जो पीरियड 3 में है, ठीक है। जी एलिशबा बाजी, जरा माइक अनम्यूट कीजिए अपना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बेटा ये बताओ कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं जो लेफ्ट पे ग्राफ बना हुआ है, ये दो अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। जी जो पहला ग्राफ बना हुआ है, इसको ग्राफ को देखकर बताओ ये किस ग्रुप का एलिमेंट है?
ये ग्रुप 7 का, क्यों? क्योंकि चेंज इसमें ज्यादा है। हाँ तो इतना कंफ्यूज होके क्यों बोल रहे हो भाई, कॉन्फिडेंस से बोलो। ये ग्रुप 7 है। और ये किस ग्रुप का है दूसरा वाला? दूसरा वाला ये ग्रुप 2 का है। ये ग्रुप 2 का है। तो पीएच 3 का ग्रुप 2 का मेंबर होता है मैग्नीशियम, क्योंकि इन्होंने पीएच 3 बताया हुआ है। और पीएच 3 के ग्रुप 7 का मेंबर होता है क्लोरीन, क्योंकि इन्होंने पीएच बताया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है? ए। ए और ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा जी, हमारे साथ और कौन है? सर आप लास्ट क्लास में मुझे 29 दोबारा समझा देंगे, मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा बेटा, उसी वक्त पूछ लिया करो। सर अच्छा जी, तो जानजेब जी, मैं बता दूंगा। जानजेब भाई, माइक अनम्यूट करें। यस सर। क्वेश्चन 33 में आपसे बोला हुआ है the 8 elements sodium to argon are in the same period of the periodic table। ठीक है। यस सर। वो पीएच 3 है। सोडियम टू आर्गन जो है ना, ये पीएच 3 एलिमेंट्स हैं। सही है। यस सर। इन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। For which of these 8 electrons is the electron in this equation removed from a filled orbital? filled orbital का मतलब क्या होता है बेटा जानजेब? सर कह रहे हैं जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन एस filled orbital में से निकला है। अगर एस ब्लॉक में से है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर पी ब्लॉक में है तो उसमें जो 3 गिवन ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से एक एटलीस्ट क्या कहते हैं तीनों फिल्ड होने चाहिए और कोई एक होना चाहिए। मैं करेक्ट? फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब होता है अगर इस तरह का डब्बा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। यस। ठीक है। तो एस कब फिल होता है? एस कब फिल सर जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। सोडियम में नहीं मैग्नीशियम में फिल होता है। फिर उसके बाद बाकी मैग्नीशियम ऑनवर्ड्स हर किसी में फिल होता है। नहीं तो मैग्नी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलेगा। पी कब फिल होता है? पी में फिल्ड ऑर्बिटल कब आता है? पी में फिल्ड ऑर्बिटल सर ग्रुप ग्रुप 6। ग्रुप 6 में आता है। गुड। जब P4 होता है। सही है। अब यस। जरा बाकी बच्चे सुने इन्होंने क्या कहा है, बिल्कुल सही बताया। गुड। फील्ड ऑर्बिटल का पहला मतलब है कि डब्बा जब ऐसा हो जाए। ठीक है। तो एस सब शेल इज filled in orbital when s में 2 इलेक्ट्रॉन हो। जब s में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो तब उसका ऑर्बिटल फिल होता है। p सब शेल जो होता है is filled in orbital when P4 से शुरू होता है फिलिंग इसकी। P5 भी फिल्ड होता है, P6 भी फिल्ड होता है। लेकिन ये रहा P1, ये फिल्ड नहीं है। ये रहा P2, ये भी फिल्ड नहीं है। ये रहा P3, यहाँ तक तो फिल्ड नहीं है। जैसे P4 होगा ना, P4 में ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फिल्ड। ठीक है। ये फर्स्ट फिल्ड है। P4 भी फिल्ड होता है, P5 भी फिल्ड होता है और P6 भी फिल्ड होता है। ठीक है। ये सारे फिल्ड होते हैं, P4 P5 एंड P6। तो वो एलिमेंट जो है, इसका मतलब है, सवाल का मतलब है कि वो एलिमेंट जो है वो S2 होगा, फिर P4 होगा, फिर P5 होगा, फिर P6 होगा। S2 होता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 मतलब मैग्नीशियम। P4 होता है ग्रुप 6। ग्रुप 6 मतलब सल्फर। ये सर होता है ग्रुप 7 मतलब क्लोरीन। P6 होता है ग्रुप 8 मतलब आर्गन। इस हिसाब से आपका आंसर सी होगा। सर जब पी में पूरे 6 फिल होते हैं तब वो पूरा फिल नहीं होता, तब होता है ना वो।
फील्ड सबशेल थोड़ी बोला उसने। मैंने बोला है पी सबशेल इज फिल्ड इन ऑर्बिटल, उसका ऑर्बिटल कब भरता है? सबशेल तो वो 6 पे भरता है। सबशेल और ऑर्बिटल का फर्क है ना बेटा। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो एक ऑर्बिटल कब भरता है? जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। बस कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस खामोश, 3 बोल के खामोश। ठीक है मैंने बोला, ठीक है, थैंक यू। वेलकम बेटा। क्वेश्चन 34, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको 29 आपका समझा देता हूँ। एलिमेंट X has the first ionization energy than element Y. X की एनर्जी Y से ज्यादा है, ठीक है। The two students state they believe is one factor that helps to explain this. स्टूडेंट X ने बोला कि X की आयनाइजेशन एनर्जी Y से ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके प्रोटॉन Y से है, ठीक है। स्टूडेंट 1 ने ये बोला। स्टूडेंट 2 ने बोला कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी Y से ज्यादा इसलिए है क्योंकि X का साइज छोटा है Y से, ठीक है। कह रहे हैं कि ओनली वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज करेक्ट, व्हाट कुड बी X और Y। कह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि इन दोनों में से एक बच्चा गलत हो जाए, एक सही रहे। ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिन पर कोई एक इनमें से गलत हो जाएगा, दूसरा एक सही रहेगा? तो आंसर बी है इसका, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। उसकी वजह यह है कि पहली बात उन्होंने बता दिया है कि X हैज हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Y हैज लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। स्टूडेंट 1 in this comparison of option B stands incorrect, as aluminium 13 has more protons than magnesium 12, yet magnesium 12 have higher ionization energy, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स है ना A B C D, इस पे दोनों स्टूडेंट सही हैं, ठीक है। A C D options both students stands correct। जब आप A C और D को कंपेयर करेंगे तो दोनों स्टूडेंट की बात अप्लाई हो रही होगी, पर हमारे पर कंडीशन ये है कि हमें एक को गलत करार देना है। तो वो कौन सा केस है जिसमें एक स्टूडेंट गलत हो जाएगा? तो वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, क्योंकि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, सही है। 786 होती है इसकी, मैग्नीशियम की 786 होती है और इसकी 577 होती है एल्यूमिनियम की। और ये कम है जबकि प्रोटॉन नंबर एल्यूमिनियम का ज्यादा है। तो ये जो स्टूडेंट कह रहा है ना कि प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये गलत हो गया यहाँ पे स्टूडेंट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 29 कहाँ गया भाई? 29 में मैंने बोला हुआ है कि सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा क्यों है? वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो हमें पता चला कि यहाँ से निकलेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से बाहर आएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन सोडियम में। जबकि मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम में यहाँ से इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन्स यहीं से बाहर आएंगे 3s से। तो सोडियम में क्योंकि बात सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की हुई है ना, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करो। तो भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन का तो मतलब ये हुआ कि सोडियम में 2p में से निकल रहा है और मैग्नीशियम में से 3s में से ही निकल रहा है। 2p तो न्यूक्लियस से करीब हो गया ना, और शील्डिंग भी कम हो गई 2p की सोडियम में, तो अट्रैक्शन 2p की ज्यादा है। जी अलिस, समझ में आई बात? जी सर, आ गया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, सेकंड देखना है। इसका अल्टरनेट तरीका ये है कि आप Na और मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें ही नहीं, आप Na प्लस और Mg प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, क्योंकि आप तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रही हैं ना, तो वो तो Na प्लस और Mg प्लस में से निकलेगा। पहले तो लूज हो चुका होगा, तो आप डायरेक्ट फिर 2p6 पे रुकेंगी Na प्लस में। अच्छा, तो ये फाइल आपकी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है और ये अब मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। अब आपकी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस देखेंगे। सेक्शन सी पीडीएफ आयनाइजेशन सर आप कोई एनर्जी का नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करा रहे? कौन? इसके क्वेश्चंस बेटा खुद कर लोगे? हेलो, कहाँ गए? जी सर, आसान लग रहा है, हो जाएगा खुद से। अच्छा, अगर खुद हो जाएंगे तो आप लोग कर लें इसके क्वेश्चंस खुद से और अपनी क्वारीज मुझसे पूछ लें। मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करा देता हूँ अगला। बाकी सब लोग बता दें इस बारे में, राहीन जो मशवरा दे रही हैं। नहीं सर, आप ही कराएं। आप पूछ नहीं थी, मैं मशवरा नहीं दे रही थी, मुझे बुरा नहीं, तो बच्चों ने मारना नहीं जी, चाहिए सिर्फ। बाकी सब लोग बताएं क्या क्या जज्बात हैं। सर आप ही कराएं, कोई जरूरत नहीं। कोई चलो जरूरत नहीं? सही है, आप ही करा। ठीक है भाई। नहीं तो ये तो भाई सबको वोट करना पड़ेगा ना इस मसले पे यार। ये तो कोई दो बच्चों से तो हम वोट नहीं लेंगे ना, हम तो सबसे वोट लेंगे। रुक जाओ जरा, तुम लोग को फाइल सेंड कर दें पहले। अभी हमारे पास तो कहाँ गए हमारे 13 बच्चे ऑनलाइन है। हाँ भाई अलिशबा, क्या चाह रही हैं आप? अभी आपका ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहते हैं और थ्योरी रहती है इस चैप्टर की। खुद से करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या जिस तरह पढ़ रहे हैं इस तरह पढ़ना चाह रहे हैं? थ्योरी करा दो सर पहले, मल्टीपल स्टेटमेंट छोड़ थ्योरी करा देगा पहले। राहीन तुम जी तो रुको, अलिशबा से पूछा है जी। सर, मतलब वो सही कह रही है, आप थ्योरी पहले करा दें। थ्योरी सॉल्व करा दें, अच्छा ठीक है। हाँ भाई आयशा इकबाल, मतलब पहले कराने के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं कराने, अगले चैप्टर पे जाना है, क्या कह रही हैं? जी अलिशबा। मल्टीपल स्टेटमेंट आप बाद में करा देगा। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? टाइम तो एक ही जितना लगेगा। सर जिस फ्लो में जा रहे हैं ना उसी में जाएं, इनकी नहीं सुने। जब एक बात दोबारा आगे करनी है तो नाक यहाँ से पकड़ो वहां से बराबर हो गई बात, तो फ्लो डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है इसमें? या तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट छोड़ दें, खुद से कर लें, मुझसे सिर्फ प्रॉब्लम्स पूछ लें अपनी, तो टाइम बचेगा। फिर आप क्वेश्चन थ्योरी करने के बाद दोबारा इस पे आएंगी तो बात तो एक ही है, या इसके बाद थ्योरी पे चले जाएं। एहतशाम भाई, जी सर। कैसे हो बेटा? कुछ सर पूछा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, करवा दें सब कुछ ही। ठीक है, बेकारी आदमी। लाइबा, माइक सही हुआ तुम्हारा लाइबा? जी जी सर। हाँ बताओ बेटा।
सर थ्योरी वाला सही है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हमने काफी कर लिए थे ना, उसमें तो कम ही बाकी है। तुमने कर लिए थे ना उस दिन, तुम तो सारे क्वेश्चन करके आई थी, तुम तो क्लास में बैठे मल्टीपल स्टेटमेंट कर रही थी। जी पर तुमने मल्टीपल स्टेटमेंट में कुछ पूछना है प्रॉब्लम्स? नहीं, नहीं उसमें इतना कुछ खास नहीं है। पूछ लिया तुमने सब, ठीक है। मलिया? सर जो प्रॉब्लम्स है सिर्फ वही करा दें, बाकी तो हो गए। ठीक है जी। मरियम आरिफ, आप तो उनके लाइबा के साथ चल रही थी, क्या हालात हैं? सर आप सिर्फ थ्योरी करवा दें। अच्छा ठीक है। और मोहम्मद फरजाम? सो रहा है। मोरिस भाई? सर जैसे आप करा रहे हैं वैसे ही कराते जाए। मैं आराम से लेटा हूँ सर, आप कराते रहे, मैं देख रहा हूँ। ठीक है। जी सर। और एक कैसा है लड़के, बता क्या करने है? सर बस मैंने तो कर ली है, बाकी एक दो क्वेरीज हैं, बस वो डिस्कस आप बता दिएगा। क्वेरीज ही सोचना है। अच्छा जी। वजिया सिद्दीकी? जी सर। कुछ डिस्कशन चल रही है बेटा? आई थिंक यही कि जो क्वेरीज होंगी वो पूछना है बाद में। बाद में मतलब? क्वेरीज मतलब। अच्छा ठीक है। देखें, बात ये है कि जो मुझे कहानी समझ में आ रही है ना, वो ये कि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने काम कर लिया है और जिनकी क्वेरीज नहीं है, उनके लिए तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्योंकि उन्होंने तो कर लिए, उन्हें दिख रहा है कितने मुश्किल नहीं है, राइट? फिर एक स्टूडेंट है जिसने या तो किए नहीं है, या तो वो चाह रहा है कि एक दफा सर भी मेरे पास मुझे सब कुछ बता दें और सब चीजें हमारे पास डिटेल में लिखी हुई हों, जिस तरह भी काम हो रहा है। हर एक की इस वक्त एक पर्सनल चॉइस है, सही है। मैं एज अ टीचर अभी चीज़ों को स्लो लेके चलना चाह रहा हूँ ऑनलाइन में, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बाद में स्टूडेंट कोई भी आके बोले कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया और ये दोबारा करा दें, क्योंकि अब उसका चांस हमारे पास नहीं है, सही है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक मुश्किल चैप्टर है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ कि इसका एक एक क्वेश्चन मैं खुद कराऊं, ताकि किसी स्टूडेंट की ये क्वायरी ना बचे कि सर मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया। अब देखें, आज जो बच्चा क्लास नहीं ले रहा हमारे साथ, वो उसका मसला है। हो सकता है उसके साथ कोई जेन्युइन मसला हो, पर उसके लिए वेल्स कॉलेज इसको रिकॉर्ड कर रहा है लेक्चर को, और मैं ये काम डिटेल में करी इस वजह से रहा हूँ कि वो स्टूडेंट बाद में टाइम एक्वायर ना करे क्लास का। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो उसमें ये होगा प्लानिंग थोड़ी सी, कि हमारी इस वीक की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लगेंगी, दो, और आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से आप नया टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे। ऑल्दो नया टॉपिक मिड ईयर में नहीं आ रहा, मिड ईयर में सिर्फ यहीं तक आ रहा है, जो आपका स्कूल मिड ईयर ले रहा है उसमें मैंने सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर तक ही रखा है, सही है। तो उसमें जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा पीरियड 3, उसमें इतना टाइम इसलिए नहीं लगेगा, बात को जरा समझें, क्योंकि जो दूसरे स्कूल्स हैं ना वो आपसे आगे हैं, मैं समझाता हूँ। जैसे टेफ्स है, टेफ्स आपसे आगे, ये लोग देखें पीरियड 3 पे हैं, तो ये पीरियड 3 के सारे एमसीक्यूज इस तरह सॉल्व कर चुके हैं, 28 तक आप देख रहे हैं, सारा खत्म हो गया ये। तो इनकी पूरी फाइल उठा के मैं आपको दे दूंगा, उस वक्त मैं ये सारी चीजें दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके ऊपर डायरेक्ट आपको दे दूंगा। फिर उस वक्त हम ये करेंगे कि स्टूडेंट सॉल्व कर लें और एक्सप्लेनेशन सामने लिखी हुई है। अगर एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने स्टूडेंट के ऊपर काम, जैसे मैंने आपको पास पेपर्स असाइन किए हैं, तो जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके पास पेपर्स मैं ये वाले भी सेंड करूंगा आपको, जो अगले किसी स्कूल ने कर लिए हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो मुश्किल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सामने लिखी हुई होगी डिटेल में, आप पढ़ लें, अच्छी बात है, समझ में आ जाता है, नहीं आता तो आप फिर भी पूछ लें, उस वक्त ये मेथड ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर जैसे ये स्कूल है रीड्स, रीड्स आप उससे भी आगे, वो लोग हैं, कहाँ गए यार ये लोग हैं ग्रुप 17 पे, ठीक है, यानी कि ये लोग आपसे 2 चैप्टर्स आगे हैं, इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते जाएंगे, समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो इस तरह काम चल रहा है, हर कोई दूसरे से फायदा उठा रहा है। तो आपको जो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ,
उसके बाद आपका काम स्लो नहीं होगा, उसके बाद आपका काम फास्ट ही होगा, क्योंकि अगला चैप्टर जब आप जाएंगे तो अगला स्कूल मेरा जो है, जो आपसे आगे है, उसका पूरा काम एज इट इज आपको मिल जाएगा। सही। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी फ्लो में लेके जाऊंगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स कराऊंगा और फिर क्वेश्चंस की क्वेरीज लूंगा। आप लोग बस इतना मिन टाइम ये कर लें कि अपनी थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व कर लें और उसकी क्वेरीज रेडी रखें। जी, आयनाइजेशन एनर्जी वाली फाइल आ गई है ग्रुप पे, और वो देख लें। कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, बाकी कल आगे कंटिन्यू जब भी क्लास है। अल्लाह हाफिज।